नमस्कार फ्रेंड्स और मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे इस चैनल में मैं ये पहला वीडियो डाल रही हूँ जिसमें मैं कुछ सोशल और कुछ सिस्टमैटिक चीज़ों पर आपसे आज डिस्कशन करूँगी। ये ज़्यादा लंबा और लेंदी डिस्कशन नहीं होगा जिससे आप बोर हो जाएं, लेकिन ये एक सुधार की एक नई सोच हो सकती है, नया विचार हो सकता है। अभी रिसेंटली हुआ यूँ कि मैं जो एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ धाम, मैं वहाँ गई थी। वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की। जाते टाइम जो बीच में हमारी जर्नी थी, ट्रैवल था, उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। दोस्तों, हम जनरली चाहते हैं कि चीज़ें सही हों, इम्प्रूव्ड हों और अपने आप में भी बोलते रहते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए। कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि सुधार की कुछ चीज़ें हमारे अंदर भी ज़रूरी हैं? जी हाँ, अगर एक इंसान ने ऐसा सोचा, तो ऐसे एक इंसान से ही ग्रुप्स बनते हैं, सोसाइटी बनती है, शहर बनते हैं, देश बनता है। तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप इन्वॉल्व होंगे इन सब चीज़ों में तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या वहाँ पर महसूस किया ऐसा और क्या चीज़ें हैं जो सही होनी चाहिए और सुधार की जो भावना है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तब जाकर चीज़ें सही होती हैं और सुधर जाती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही हम देव स्थल पर पहुँचे, वहाँ पर जैसे ही हमने स्नान के लिए जो गंगा घाट है वहाँ पर हमने देखा, तो मैंने देखा कि नदी के जो किनारे, गंगा जी के किनारे किनारे पे बहुत सारे फूल, मालाएं, गंदी चीज़ें और लोग वहीं पे शैम्पू करके साबुन से नहा रहे हैं। मतलब एक तरीके से मुझे आई कांट बिलीव, मैंने कम से कम 16-17 साल बाद गंगा जी के दर्शन किए। लेकिन इतना गंदा जो दृश्य था कि इतनी पवित्र नदी को भी हमने इतना गंदा कर रखा है। फूल, मालाएँ, ये सब चीज़ें ठीक है, वो आपकी श्रद्धा है, आस्था है, भक्ति है, आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑन दैट। लेकिन नदी को स्वच्छ रखना भी हमारा बहुत बड़ा ड्यूटी है, कर्तव्य है। हमें ही उस नदी को युग युगांतर तक चलाना है। उसकी सुरक्षा, उसकी केयर करना, उसकी जो कीमत है वो हमारी नज़रों में कितनी पवित्र है। गंगा से पवित्र नदी शायद ही इस विश्व में होगी। लेकिन उसका पानी जो था, जब हमने उसे नहाया, स्नान किया, तो बहुत ही मटमैला, गंदा और चीज़ें, इतनी स्मेल आ रही थी। तो मुझे भी थोड़ा-सा बुरा लगा कि नहीं, नदी इतनी पवित्र है लेकिन फिर भी इतनी गंदी कैसे? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि अरे, हमने अकेले का कर दिया, 4 लोग और आएँगे कर देंगे। अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचेगा, इसीलिए तो सुधार नहीं हो रहे हैं। मंदिर के अंदर भी जाते टाइम इतनी भीड़, कोई 1 मिनट के लिए भी रुक नहीं रहा है, कोई किसी का वेट नहीं कर रहा है, कोई अगर बुजुर्ग और सयाना इंसान है वो निकल रहा है, उसको रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, वी आर ऑल्सो सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटीज़, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि अगर थोड़ा-सा हम पेशेंस रखते हैं, थोड़ी-सी अगर हम पॉजिटिव एक सकारात्मक विचारधारा और सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो दूसरों का भी जीवन काफ़ी सुगम और अच्छा हो सकता है। तो मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, पवित्र जगहें हैं, स्नान कीजिए, नदियों की पूजा की जाती है, लेकिन उन्हें गंदा मत कीजिए। क्योंकि नदियाँ जो हैं वो ईश्वर की देन है। नदी, पहाड़, ये ऐसे सोर्सेज होते हैं, समुद्र, जो हमारे बनाए हुए नहीं हैं। दीज आर नॉट आर्टिफिशियल, दीज आर द गिफ्ट ऑफ गॉड द ऑलमाइटी। और ईश्वर की उस देन का हमें बहुत आदर के साथ सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन देते हैं। कहीं ना कहीं नदियाँ ही हमें जीवन दे रही हैं, पहाड़ों से जीवन है, पेड़ पौधों से ही जीवन है। तो अगर हम पर्यावरण की, इन सब चीज़ों की अगर हम सुरक्षा नहीं करेंगे, हम उत्तरदायित्व तो नहीं लेंगे, तो कल को हमें ही दिक्कत होनी है। क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं कैसी आती हैं आपको भी पता है। और जब नेचुरल एक कोई तकलीफ आती है तो सबको ही आती है वो। तो इसलिए बी रिस्पॉन्सिबल, बी सिंसियर, और जो सोसाइटी है उसको हमें ही आगे लेके चलना है। इसलिए मेरा एक अनुरोध है आप सभी से कि जब भी कहीं भी ऐसी जगह जाएं तो प्लीज़ अपनी कोई भी चीज़ है, अपना कोई भी वेस्टेज है, कचरा है, आपने कुछ खाया है, लेज़ है, कुरकुरे हैं, इन सभी के पैकेट्स हैं, आप अपने ही चाहे भले ही आप एक पॉलीथीन में, गार्बेज बैग में रखें,
प्रॉपर कोई डस्टबिन मिले वहाँ पर उसे वेस्ट को डालें, कहीं भी ऐसा ना फेंकें, क्योंकि उसे भी कोई ना कोई साफ करता है। तो इसी उम्मीद के साथ आज मेरा ये जो डिस्कशन का विषय था ये था, और ऐसे ही कुछ सोशल और जो मोरल डिस्कशन के साथ मैं अगले वीडियोस में भी जल्दी आऊँगी। और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।